कितना यकीन करते हैं इन बातों पे? क्या आपको लगता है कि इंडिया वाकई दिन रात बैठ के बस ये सोचता है कि पाकिस्तान को कैसे खत्म कर दिया जाए? आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। इसी तरह इंडिया ये सोचता है कि भाई इसी तरह शायद इजराइल हमारे लिए ही कॉन्स्पिरेसीज अपनी सारी बना रहे हैं, दिन में और कोई काम नहीं है सिवाय पाकिस्तान और मुसलमानों के बारे में सोचने के। बात ये हमें ये मानना पड़ेगा कि गलती हमारे अंदर ही है। इफ़ यू से दे आर एनिमीज, हमारे दुश्मन है, तो वो आपके खिलाफ प्लॉट करेंगे। आप ये क्यों समझ रहे हैं कि वो आपके फायदे के लिए काम करेंगे? लेकिन आप मानती हैं कि वो आपके दुश्मन है? हमारे दुश्मन कोई भी नहीं है। अभी आपने कहा कि वो दुश्मन है, तो वो तो करेंगे। इफ यू से कि वो हमारे दुश्मन है तो वो हमारे खिलाफ ही प्लॉट करेंगे। आपका सोचना, आपका भला सोचना उनका काम नहीं है, आपका अपना भला सोचना आपका काम है। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अस्यूम करनी है। एग्जैक्टली। और ये जो बात हो रही थी कि हमने के बंगालीज जो हमसे अलग हुए और ये वो बात हुई, आज वही पाकिस्तानियत वाली बात। आज ही पाकिस्तानियत हमें कहीं नहीं है। आई एम स्टिल अ पठान, ही स्टिल अ उर्दू स्पीकिंग, दे आर स्टिल पंजाबीज। आज तक हम में से कोई पाकिस्तान नहीं है। हमने जो लेकिन वो जो चीज जो एक नेशन को साथ जोड़ती है, अगर उस्मान मैं आपसे पूछूं, What is it that binds people together? यानी इंडिया की आज हम कैंपेन देखें, वहाँ पे हमसे ज़्यादा सूबे हैं, 120 ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद इनक्रेडिबल इंडिया या शाइनिंग इंडिया का जो एक फ़लसफ़ा उन्होंने फ्लोट किया है, उसमें ज़्यादा नहीं तो कुछ लोग तो उस पर बिलीव करते हैं और बड़ा दिलो जान से बिलीव करते हैं। एक नेशनलिज्म है। हम उस तरह क्यों नहीं वीव कर पाए अपनी कौम को, एक साथ पिरो क्यों नहीं पाए? अच्छा, आज फॉर योर क्वेश्चन के दो इंसानों को या दो कौमों को क्या चीज़ बाइंड करती है, दैट इज़ लव। एंड आई थिंक कि देयर इज़ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। हम पाकिस्तानियों को प्यार करने में बड़ा मसला होता है और हम लोगों से, अपने कौम के बाहर लोगों से जो है वो नफरत पाल लेते हैं, अपने घर के अंदर लोगों से नफरत पाल लेते हैं। एंड वी कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ रीजंस टू डू सो। अच्छा, अगर आपकी अम्मी ने आपको आज सुबह डांट दिया या मेरी अम्मी ने मुझे आज सुबह डांट दिया, वी कैन बी नाराज विद फॉर 10 days। इसी तरीके से अगर जैसे हिरा ने कहा कि इंडिया इज प्लॉटिंग अगेंस्ट समथिंग अगेंस्ट अस, तो व्हाट कैन वी डू अगेंस्ट इट? हम भी बुरे बन जाए या फिर वी कैन प्रमोट लव और वी कैन वही वाली बात टिट फॉर टैट वाली बात कर सकते हैं। अपनी बुनियादें आप पहले मजबूत करें ना। वहाँ पे आप कुछ भी कहें, इंडिया में मेरिटोक्रेसी पे उनका एक बिलीफ है। उनको लगता है कि जी कोई भी शख्स अगर आगे बढ़ेगा मेरिट पे बढ़ेगा। हम तो यही सोचते रहते हैं, जैसे अभी हमारे पहले कॉलर ने भी यही बात कही कि जी हमारी लीडरशिप करप्ट है, तो आपका तो पहले ही ट्रस्ट डेफिसिट वहीं से शुरू हो जाता है। सैरिश, आप क्या कहोगी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सिचुएशन थी कि रिसोर्सेज की कमी थी, इस्टेब्लिशमेंट की ज्यादतियाँ थी, आज जब आप टेलीविजन स्क्रीन की तरफ देखते हो तो बहुत सारे हमारे शहरों में, कस्बों में इसी तरह आग लगी हुई है, वही बातें की जा रही हैं। तो जो फॉल ऑफ ढाका वाला 1971 वाली सिचुएशन थी, जो टेंशन्स थी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आज उन्हीं टेंशन से गुजर रहा है? मेरे ख्याल से अभी जो भी सिचुएशन है, टारगेट किलिंग और मतलब जो भी प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान में चल रही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न तो फ़िलहाल यही है कि हम लोग एक नहीं हैं। और जब भी यही हमारे लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स इतनी हो चुकी हैं कि ज़बानों पे लड़ा जाता है, मतलब जो सिचुएशन जब की थी अगर आज से कंपेयर किया जाए तो आई थिंक इट्स वर्स नाउ, टोटली वर्स। मतलब हर जगह आप, मतलब खुद हम अपने मुल्क में एक नहीं है। आपको जो टॉपिक है आज के एशिया के अंदर जो भी मुल्क की जो भी सिचुएशन चल रही है, हमारे रिलेशनशिप्स दूसरे मुल्कों के साथ, हम खुद एक होके नहीं रह रहे हैं। यहाँ पर अगर एक पंजाबी है तो वो उर्दू स्पीकिंग के बारे में बहुत कुछ गलत सोचता है। जो उर्दू स्पीकिंग है वो पंजाबियों के बारे में, मतलब हम ये फर्क, ये तफरीक कहाँ से आई है, इसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। आप हमें कॉल कीजिए 35879937 पे। ये बताइए कि इस खित्ते में अमन को एक तो आप डिस्क्राइब कैसे करते हैं? अमन की आशा जैसे हम कैंपेन चलाते हैं, इसी प्रोग्राम में बैठ के वन ऑफ द कस्टोडियंस ऑफ दैट कैंपेन ने कहा कि जी जिस तरह एक एड कैंपेन होती है, ये भी अमन की आशा एक कैंपेन है। तो इस कैंपेन में कितनी हमारी लॉयल्टी है, कितने हम